नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश के अंदर एग्जिट पोल बताने वालों की फिर एक बार फजीहत हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सारे एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि मोदी इस बार 280 तो पा ही लेंगे, 300 के पार भी जा सकते हैं। तमाम पत्रकार भी यही संभावना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का घोड़ा 240 सीट पर जाकर रुक गया। इसी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन एक बार फिर से एग्जिट पोल का नगाड़ा फूट चुका है, या यूं कहें कि अब एग्जिट पोल बकवास साबित हो रहा है। हरियाणा में कुल 90 सीट है। 90 सीट में भारतीय जनता पार्टी 48 सीट जीत चुकी है। 46 सीट में स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुकी है। कांग्रेस 36 सीट जीत चुकी है, एक सीट पर आगे चल रही है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा हुआ है। यदि एक सीट और जीत जाती तो 7 सीटों का फायदा हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले चुनाव की तुलना में 8 सीटों का फायदा हुआ है। एक सीट अगर और जीत जाएगी तो 9 सीटों का फायदा होगा। हरियाणा की जेजेपी नामक पार्टी जो पिछली बार 10 सीट पाई थी, इस बार एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल एवं बसपा ने आपस में तालमेल करके चुनाव लड़ा था, 2 सीट जीतने में सफल रही। इस बार 3 निर्दलीय भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि पिछली बार 5 निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस बार 2 निर्दलीय पिछली बार की तुलना में कम जीते हैं। लोकसभा में 240 सीट जीतने के बाद इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या मोदी का तिलिस्म इस देश में खत्म हो रहा है। लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के बाद यह बात साबित हो चुकी है कि मोदी का तिलिस्म अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब हरियाणा के बाद दिल्ली और झारखंड के भी चुनाव होंगे तो जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी भी दूसरे दल के लिए इतना आसान चुनाव दिल्ली और हरियाणा का भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी पर्याप्त फाइट देगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार 2 बार सरकार बना चुके हैं और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उनने इस्तीफे का दांव खेला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव कठिन है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का दांव खेलती है, कहीं ना कहीं वह दांव काम आता है। यदि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का रवैया नहीं छोड़ा तो कांग्रेस के लिए किसी भी राज्य में सरकार बनाना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया की पहुँच आम आदमी तक बढ़ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं अब यह तमाम चीज़ आम जनता के समझ में आ रही है, जिसे कांग्रेस ने तुष्टीकरण के तहत लागू किया था। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।